नमस्कार बच्चों। क्लास 7th सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन सेकंड भाग 3 में आप सभी का स्वागत है। आज हमने बेटा एनसीईआरटी की बुक सिविक्स क्लास 7 की सिविक्स की बुक का चैप्टर नंबर 2 स्वास्थ्य में सरकार की क्या भूमिका रहती है उस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे बेटा। आज आप देखिए कि हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है। लोकतंत्र का शब्द होता है यानी डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी यानी कि जनता के लिए जनता द्वारा चुना गया शासन लोकतंत्र कहलाता है। यानी कि यहाँ जनता द्वारा चुनी गई सरकार कार्य करती है। तो जो वह सरकार जो जनता द्वारा चुनी गई है तो उनका यही काम है कि वो जनता के कल्याण में कार्य करे। तो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार प्रदान करना, सड़कों का विकास करना, बिजली का विकास करना, इस तरीके के सारे कार्य की जिम्मेदारी सरकार पे होती है। ठीक है, तो आज हम स्वास्थ्य जो डिपार्टमेंट है, हेल्थ डिपार्टमेंट है, उसमें गवर्नमेंट का क्या रोल रहता है उस टॉपिक के ऊपर हम आज डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं पाठ की तरफ। आपको ये बेटा ये फ़ोटो पाठ शुरू करने से पहले ये फ़ोटो नज़र आ रहा होगा। ये एक पिक्चर्स का कोलाज है। पाठ शुरू करने से पहले इस पिक्चर्स के कोलाज को देने का उनका क्या सेंस है वो देखते हैं। कि आपको दिख रहा होगा कि यहाँ एक मटका लिए हुए औरत खड़ी है, यहाँ ये बाल काट रहा है, यहाँ ये सर्जरी कर रहे हैं डॉक्टर कुछ, यहाँ देखिए एम्बुलेंस खड़ी है चिकित्सा की, ये है मलिन बस्ती, ये गंदी बस्ती है। यहाँ आप देख रहे होंगे बच्चे खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, इस तरीके से। तो उनका इन बुक के फर्स्ट मतलब पार्ट स्टार्ट होने से पहले इस कोलाज को देने का ये सेंस है कि जितनी भी चीज़ें आपको नज़र आ रही है ये कहीं ना कहीं हमारे स्वास्थ्य के लिए उत्तरदायी मानी जाती हैं। ठीक है, अब पहले हम देखते हैं स्वास्थ्य होता क्या है। तो चलते हैं पाठ की तरफ। तो क्या स्वास्थ्य क्या होता है इसके बारे में पढ़ते हैं। स्वास्थ्य के बारे में हम अनेक प्रकार से सोच सकते हैं। स्वास्थ्य का अर्थ है हमारा बीमारी और चोट आदि से मुक्त रहना। ठीक है, लेकिन स्वास्थ्य केवल बीमारियों से संबंधित नहीं है। मतलब कहने का बेटा ये मतलब है कि अगर हम यूँ कहें कि एक स्वास्थ्य से क्या तात्पर्य है, तो हम अगर यदि स्वस्थ की परिभाषा इस तरीके से दें कि हमारे शरीर का बीमारियों या रोग का से मुक्त होना ही स्वस्थ शरीर है, तो ये परिभाषा एक उपयुक्त परिभाषा नहीं मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि बीमारियों से मुक्त रहना ही स्वस्थ शरीर के लिए उत्तरदायी नहीं है। स्वस्थ शरीर के लिए और भी बहुत कुछ ज़रूरी है। वो क्या ज़रूरी है देखते हैं। आपने उपयुक्त कोलाज में से केवल कुछ स्थितियों को ही स्वास्थ्य से जोड़कर देखा होगा। प्राय हम ध्यान नहीं देते कि उपयुक्त हर स्थिति का संबंध स्वास्थ्य से है। यानी कि हमने जो ऊपर जो फोटो देखे हैं उसमें हर एक फोटो का कहीं ना कहीं स्वास्थ्य से संबंधित है। स्वास्थ्य के लिए वो कहीं ना कहीं उत्तरदायी मानी गई है। बीमारी के अलावा हमारे लिए उन कारणों को पर भी विचार करना आवश्यक है जो हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव डालते हैं। समझ में आ गया कि बीमारी के अलावा अगर शरीर को किसी रोग से ग्रस्त है तो सिर्फ उस व्यक्ति को बीमार नहीं कहा जाता है। बीमारी के अलावा भी बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं जो हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव डालते हैं। वो कारण कौन कौन से देखिएगा। उदाहरण के लिए यदि लोगों को पीने के लिए स्वच्छ पानी और प्रदूषण मुक्त वातावरण मिले तो वह स्वास्थ्य माना जाता है। समझ में आया। पीने युक्त पानी मिल जाए स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त वातावरण मिले तो वो ज़्यादा अच्छा है, तो वे सामान्यतः स्वस्थ रहेंगे। दूसरी ओर यदि लोगों को भरपेट भोजन न मिले और उन्हें घुटन भरी अवस्था में रहना पड़े तो उनकी बीमार पड़ने की संभावना अधिक हो जाएगी। समझ में आ गया बेटा कि आप यूँ कहेंगे कि बीमारी से मुक्त शरीर ही स्वस्थ है, स्वस्थ व्यक्ति की निशानी है, तो ये सही नहीं है। आपने ये सुना होगा कि एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। यदि आपका मस्तिष्क स्वस्थ नहीं है, अगर आप किसी तरीके से तनाव से ग्रस्त हैं या किसी तरीके से घुटन भरी ज़िंदगी में जी रहे हैं, तो आप किसी तरीके से स्वस्थ नहीं माने
जाएंगे। हम सब चाहते हैं कि हम जो भी कार्य करें चुस्ती और ऊंचे मनोबल के साथ करें। चुस्ती और ऊंचे मनोबल की बात का मतलब ये है बेटा कि यदि आप किसी काम को, जैसे मान लीजिए कोई दो व्यक्ति एक साथ कार्य कर रहे हैं, जिसमें से एक तो है व्यक्ति बहुत ही एनर्जेटिक, जो कि बहुत ही चुस्ती के साथ और मतलब बहुत ही खुश मिजाज होकर वो काम कर रहा है, और दूसरा व्यक्ति जो सुस्त है और अकर्मण्य है, वो काम करने का इच्छुक ही नहीं है, वो मरा मरा सा काम कर रहा है, तो उसका काम देखकर, उस सुस्त व्यक्ति का काम देखकर जो चुस्त व्यक्ति था वो उसका मनोबल भी गिर जाएगा। उसको लगेगा क्या यार, मुझे ऐसा साथी मिला है जो है ना इतना मरा मरा सा काम कर रहा है। ठीक है, तो यानी कहने मतलब हमें कार्य कैसा करना चाहिए, हमें एकदम एनर्जेटिक होकर खुशी खुशी एकदम फुर्तीले से काम करना चाहिए। चिंताग्रस्त होना और लंबे समय तक डरे सहमे रहना ये स्वस्थ जीवन के लक्षण नहीं है। आप किसी तरीके से अगर किसी टेंशन में हो तो आप किसी तरीके से स्वस्थ नहीं माने जाओगे। ठीक है, हम सबको तनाव मुक्त और प्रसन्न रहना है, मतलब रहना चाहिए, और यही एक स्वास्थ्य शरीर की निशानी है। हमारे जीवन में ये सभी पहलू हमारे स्वास्थ्य के हिस्से में आते हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। भारत में बेटा कुछ स्वास्थ्य की सेवाएं प्रदान की गई है। वे स्वास्थ्य की सेवाएं क्या क्या हैं उनके विषय में हम चर्चा करेंगे। आइए भारत में स्वास्थ्य सेवाओं को कुछ पहलुओं को परीक्षण करें। यहाँ दी गई तालिका के प्रथम तथा द्वितीय स्तंभों में दिखाई गई स्थितियों की तुलना कीजिए। ठीक है, यहाँ 2 स्तंभ वाली एक तालिका दी गई है, हम उसमें बीच में तुलना करेंगे कि क्या 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 सेवाएं दी गई हैं। हाँ, एक आधो वही को दो मंगावे कौन मंगा ऊपर हार्डवेयर या नरेंद्र आयो तो बड़ा नीचे ही मिल रहा ये एड़ा दो। हाँ, तो एक काम करो, यानी हम लैब में जाइजो ने बड़े लकड़ी हो रही है, भीतों में अलमारी गाली हो रही है, जो बसली अलमारी, उनमें एक एड़ी तार लपेटे पड़ी हुई, उनमें एक सफ़ेद थैली वेला, ये गॉड बॉडी सफ़ेद थैली में है। ठीक है, पास जाते समय मलता जाइजो, पास जौ के जब मैंने मलता जाइजो। हैं कि इसमें कितने अरे अंकल बड़ा ने कही जो नहीं कह रही, तो नीचे हेमेश्वरी मैडम बुलाया है कक्ष। तो बेटा इसमें इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है
कि शिक्षा तो क्या कि हमें ये मतलब दिख रहा है कि किस तरीके से 8 सरकारी अस्पतालों में हकीम साहब को ले जाया गया, लेकिन फिर भी उन्हें भर्ती करने से मना कर दिया गया। क्यों? क्योंकि वहाँ पे नाम के तो वे अस्पताल है, लेकिन वहाँ पे भर्ती करने के लिए उनके पास में बेड नहीं है, यानी कि वो पूरी सुख सुविधाओं से पूर्ण नहीं है। और कहीं अगर सुख सुविधाएं पूरी है तो वहाँ उस तरीके के विशेषज्ञ नहीं है, कहीं ना कहीं कमियाँ हो रही है। ये कब की बात है? 1992 की बात है, ठीक है। और उसी के साथ फिर निजी अस्पताल में जब उनको ले जाया गया और जब अपने जेब के पैसे दिए गए तो निजी अस्पताल वाले तो आराम से लेंगे उनको, क्यों? क्योंकि उनको तो पैसा मिल रहा है, ठीक है। इस तरीके से आप देख सकते हैं किस तरीके से सरकारी अस्पतालों में हर चीज़ की सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। अब चलते हैं बेटा एक और कहानी की तरफ, एक इलाज का खर्च, ठीक है। इस कहानी में देखते क्या बताया गया। अमन और रंजन अच्छे मित्र हैं। रंजन का परिवार साधन संपन्न है, जबकि अमन के माता पिता जैसे तैसे गुजारा चलाते हैं, ठीक है बेटा। इसकी दो दोस्त है, अमन और रंजन। एक रंजन के परिवार अच्छा खासा संपन्न परिवार है, जबकि अमन का परिवार जैसे तैसे अपना गुजारा चलाता है। अरे अमन, बड़े दिनों बाद मिले, कैसे हो? आपस में एक दूसरे से बात की। अब आप इस पिक्चर में देख रहे होंगे कि जो रंजन है वो गाड़ी से उतर रहा है, जो अमन है वो बस से उतर रहा है। फिर आगे देखिए, मुझे वायरल बुखार हो गया था और अस्पताल जाना पड़ा। ऐसा किसने कहा? अमन ने कहा। अच्छा, मुझे भी वायरल हुआ था। मैं इसी सोमवार से स्कूल आ रहा हूँ। मेरे डैडी किंग्सवे के नए अस्पताल में डॉक्टर को दिखाने ले गए, वहाँ बहुत ही अच्छा लगा। अस्पताल की बिल्डिंग ऐसी चकाचक दिखती थी, मुझे लगा कोई 5 सितारा होटल हो। डैडी कह रहे थे यह एक प्राइवेट अस्पताल है और बढ़िया से बढ़िया सुविधाएं यहाँ मिलती हैं। रिसेप्शन काउंटर पर ही डैडी को 500 रुपये देने पड़े। डॉक्टर को दिखाने से पहले ही पता है वहाँ बड़ा अच्छा संगीत बज रहा था और सब कुछ कितना साफ सुथरा और जगमग था, ठीक है। डॉक्टर ने मुझे बहुत से परीक्षण करवाने को कहा, पर वहाँ तो सब लोग दोस्तों की तरह बात कर रहे थे। एक महिला ने जांच के लिए मेरा खून लिया। उसने बातों बातों में खूब मजाक किया और मुझे दर्द का पता ही न चला। जब सारे परीक्षणों के नतीजे आ गए तो हम वापस डॉक्टर के पास गए। उन्होंने नतीजों को देखा और कहा कि सब कुछ ठीक ठाक है, मुझे सिर्फ वायरल हुआ है। उन्होंने कुछ दवाइयाँ लिख कर दी और आराम करने के लिए कहा। डॉक्टर की तरफ इशारा करते हुए कहा गया, हाँ तो छोटे जनाब, यह गुलाबी गोली दिन में 3 बार दफ़ा लेनी है। यह सफ़ेद वाली सोने से पहले। यह शरीर के दर्द के लिए है और यह एक सिरप है, घबराओ नहीं, बढ़िया स्वाद है इसका। धन्यवाद डॉक्टर, मुझे तो अभी से ठीक लगने लगा है। ऐसा किसने कहा? रंजन ने कहा। किसे कहा? डॉक्टर को कहा। तो ठीक है बेटा, आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे। ये जो कहानी जो हमारी यहाँ अधूरी रह गई है उसे हम कल पूरा करेंगे। देखते हैं कि रंजन को किस तरीके से डॉक्टर द्वारा ट्रीट किया गया और कितना जल्दी रंजन ठीक हुआ। वह निजी अस्पताल की जो विशेषताएं जो अमन के सामने सुना रहा था, तो इसके बारे में हम कल आगे चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही।